हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। तो आपके लिए हम क्या हुए? अन्नदाता क्या हुए? हेलो हेलो, अजहर जी, आफ्ताब बोल रहा हूँ सर, कोटक महिंद्रा बैंक से। कौन बोल रहे? आफ्ताब बोल रहा हूँ सर, कोटक महिंद्रा बैंक से। किससे बात करनी है आप तक? अजहर शेख से। वो तो मेरा नाम है। हेलो। वो तो मेरा नाम है भाई साहब। हाँ, तो आप ही से बात करनी है ना सर। अच्छा अच्छा। हाँ, ये सर कोटक में अपना पर्सनल लोन चल रहा है ना सर। हाँ, वो तो चल ही रहा है भाई। है ना। तो सर मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, थोड़ा सा मैनेज करके अपना ये पेमेंट करा दें। मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी सर। रीजन क्या है कि देखिए, अब आपका अभी पेमेंट नहीं होगा तो सर ये एनपीए में चला जाएगा, तो सर मजा नहीं आएगा। तो आप कोशिश करके ऐसे आपने बोला था कि एक ईएमआई का तो मैं करता हूँ, मैं करना भी चाहता था। राइट, तो एक ईएमआई से 14,000 की मैनेज कर लेना प्लीज। आफ्ताब भाई, सच बोलो या झूठ बोलो? तुम्हारे को तुम क्या सुनना चाहते हो? सर मैं तो ये सुनना चाहता हूँ कि आप पेमेंट करोगे, नहीं, है वो ना। तो कभी नहीं होने वाला भाई। क्यों? नहीं, पेमेंट ही नहीं करना है कोटक का। तो सर हुआ क्या, ये तो बताइए मुझे। कुछ भी नहीं हुआ है। कोटक वाला की पिछवाड़े में चर्बी बहुत है, पूरी चर्बी निकालने का मेरे को। हेलो आफ्ताब भाई, तुम्हारा नेटवर्क गया लगता है। एक मिनट मैं बाहर आ गया। नहीं, आ गया। अभी आ रही है? अभी आ आ रही रही। है। क्लियर। हाँ बताइए सर। पेमेंट ही नहीं करना है भाई साहब। कोटक वाले की तो चप्पल घिसानी है मेरे को। सर मैं समझ गया। मैं रीजन बताता हूँ आपका, है ना। क्या है, अभी अभी जब है आपकी दो किस्तें सर बाउंस चल रही है। ये दो किस्तें बाउंस से लेकर के जब तक आपका ये लोन क्लोज नहीं होता तब तक मेरे या मेरी टीम के पास रहेगा। मध्य प्रदेश पूरा मैं देखता हूँ, ठीक है। दैट इज वन थिंग। दूसरा, आपका जो डिस्कनेक्ट आपका रीजन हो सकता है कि क्योंकि क्या है, पिछले महीने ये केस था टेलीकॉलिंग पे, तो माइट भी टेलीकॉलिंग से शायद आप डिससेटिस्फाइड हो गए या कुछ और रीजन हो सकता है। वही रीजन है भाई। तुम सब जानते तो हो यार। तुम आज के चावल तो नहीं हो अजहर भाई। अरे सॉरी आफ्ताब भाई, आज के चावल तो नहीं हो तुमको एक्सपीरियंस है। हाँ बिल्कुल है सर। एक्स बकेट से लेके एनपी होने तक का अकाउंट के ऊपर क्या क्या हरकत होती है तुम्हारे सब मालूम है। अजहर जी, मेरे को सब पता है। एंड सर सी क्या है, अभी ये ना, तुमको ये नहीं पता कि अजहर क्या हस्ती है, तुमको वो नहीं मालूम है। कभी आओ मिलने मेरे से, तुमको मैं बताता हूँ मैं क्या हूँ। नहीं सर, 100%। आप तो इंदौर से चले गए, इंदौर में होते तो मिल लेते। हैदराबाद में भी मैंने काम किया है ना, बेगमपेट में। बट अभी हैदराबाद में नहीं हूँ मैं अभी महाबलेश्वर आया हूँ। अच्छा, महाबलेश्वर आए हैं। देखो अजहर जी, देखिए सर, मैं बिल्कुल फैक्ट बोलता हूँ, प्रोफेशनल बात नहीं करता हूँ, मैं एक नॉर्मल बात करता हूँ आपसे। देखिए सर, बकेट 2 से लेकर कि जब तक केस आपका रिकवरी में जाता है ना, ये केस आपका मेरे पास रहेगा, एक चीज। दूसरा, अब मैं क्या कर सकता हूँ सर, देखिए जो हो गया उसको मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा या डिस्कनेक्ट है, मैं उस डिटेल में बात भी नहीं कर रहा क्योंकि वो मतलब जो भी हो गया। अब क्या कर सकते हैं सर, आप मुझे बताएं। आपसे मेरी पूरी जिम्मेदारी है, मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं ही ये सारी चीज देख रहा हूँ। क्या चल रहा है इसका? सर इसका डीपीडी 60 चल रहा होगा सर। टोटल आउटस्टैंडिंग और प्रिंसिपल? टोटल सर 6 लाख के करीब की आउटस्टैंडिंग है और 14,000 का प्रिंसिपल है सर। नहीं, 14,000 का ईएमआई है भाई। हाँ मैं समझ गया। ईएमआई में 200-300 रुपए चार्ज और लगे होंगे जो मैं जोड़ के बता रहा हूँ। राइट, तो 6 लाख का टोटल है। ये 6 लाख का टोटल। क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हो ना? नहीं, पर्सनल लोन की सर। अरे पर्सनल लोन। हाँ, तो अभी तक तो 2 ईएमआई डिफॉल्ट हुए ना यार। हाँ 2 ईएमआई हुआ ना सर। तो सर मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप है ना, एक ईएमआई आपकी पेंडिंग है, चलने दे। कोशिश करके एक बात बताओ आप आफ्ताब भाई, कितना ईएमआई इसके ऊपर टाइम पे गया है? देखो जरा कितना ईएमआई टाइम पे गया सर। मैं थोड़ा अंदर जाऊंगा ना, मेरा एक्चुअली क्या ब्रांच में मेरा अंदर सिटिंग है जरा,
तो वहां पर फिर नेटवर्क का इशू आ नेटवर्क जाता नहीं है। आएगा, समझा मैं। कोई दिक्कत नहीं, आप लाइन पे रहिए, बताता हूँ मैं आपको। नहीं नहीं कोई बात एक मिनट। नहीं, आफ्ताब भाई रहने दो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ, यहाँ बात आप तुम- मुझे ना मैं व्हाट्सएप में आपको हाई कर दूंगा, आपको नहीं, जो जो WhatsApp पॉइंट नहीं है आप करना। मुझे दे देना। व्हाट्सएप नहीं करना। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। व्हाट्सएप है ना, मेरी औरत के पास है, और हाँ। वो निस्ता गाली देती है भाई। वो तुमको करने का तो करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। नहीं नहीं सर, मेरी आपसे बात हो रही है तो मेरे को और कोई व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है। कि उसको भी सब मालूम है ना वो डिफॉल्ट के बारे में। हाँ, ज्यादातर मेरे हाँ। केसेस तो वही हैंडल करती थी, मैं तो था नहीं। वो ओके, फटे गालियां ओके। देती है भाई। कोई घर पे भी आया तो माँ बहन निकाल देती हो तो। करते क्या है सर आप? अभी तो टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस कर रहा हूँ भाई साहब। टूर्स एंड ट्रैवल्स का, ओके, वेरी इसलिए गुड। तो तो आप टूर लेके बेसिकली आया हूँ हैदराबाद के ही हैं महाबलेश्वर। आप? अच्छा, मैं टूर लेके आए हैं। बेसिकली मैं अहमदाबाद का हूँ। अच्छा, बेसिकली अहमदाबाद के हो? बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरा अहमदाबाद है। अहमदाबाद है, ओके। वो कहते हैं ना अहमदाबाद घाट में घाट कहाँ का पानी सरखेज? पिया। हाँ, नहीं नहीं, मेरा भी ऐसा ही है। अहमदाबाद में क्या सरखेज? जुआपुरा। हाँ। जुआपुरा, हाँ। तुम कहाँ अहमदाबाद से बढ़िया। हो? मैं हूँ इंदौर का ही, बट 10 साल में रहा हूँ गुजरात में। गुजरात में कहाँ रहते थे? देखो, गुजरात में मैं ना वोडाफोन में काम करता था। नहीं रहते और कहाँ मैं थे? रहता था मैं इधर, क्या कहते हैं, ये ना सरखेज है ना, जुआपुरा के आगे। वो हाँ। कौन सा एक नया वाला रोड अंदर की तरफ कटा है लेफ्ट में? वासना। वासना नहीं, ये प्रॉपर सरखेज में। हाँ समझ गया मैं। हाँ, वो नया वाला रोड अंदर की तरफ गया है ना, जिसमें मस्जिद भी वो शानदार बनी हुई है। वो तो रोड टूट गया भाई, अभी कटिंग में गया है वो। उधर पूरा ब्रिज बन रहा है अभी। हाँ, क्योंकि वहां पर क्या बहुत सारी मल्टीज बनी हुई थी। और सबसे पहले ना मैं वहां पर रहता था। या ना आपका MK डोसा वाला है ना, MK डोसा वाला, अगर जुहापुरा का आप बोलेंगे ना, यहाँ से इधर से जो अंदर से जुहापुरा जाते हैं ना, जुहापुरा निकलते हैं, तो उसके कॉर्नर में क्या नाम, संस्कृति सुरुचि करके तो कुछ अपार्टमेंट है, वहां पर था मैं। हाँ, MK डोसा वाला तो इधर बाहर रोड पे आ गया, 4 रास्ते पे आ गया। जुआपुरा के 4 रास्ते पे आ गया है। ये 4 रास्ते पे ना कॉर्नर। तो डोसा वाला के पीछे जो सोसाइटी बनी है ना, उसी में रहता था मैं रेंट पे, मैं और मेरा फ्रेंड। अच्छा। हाँ, MK वाले के यहाँ। शायद तुम जो बिल्डिंग में रहते थे ना, वो बिल्डिंग अभी कटिंग में गई भाई साहब। यहाँ पे अभी म्यूनसिपलिटी का पूरा कटिंग। हाँ, ये जो जुआपुरा का मेन रोड है ना हमारा, उसके ऊपर सर्विस रोड भी खत्म हो गया है। वहाँ पे ब्रिज बन रहा है, अभी फ्लाईओवर बन रहा है। अच्छा, फ्लाईओवर बन रहा है। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह कटिंग हो गई है। जितनी भी बाहर की बिल्डिंग थी सब उड़ा दी है। तो भयंकर कटिंग कर दी है। पूरा खत्म। 4 किलोमीटर का पूरा लंबा कटिंग है। अच्छा है ना, ट्रैफिक खत्म हो जाएगी, थोड़ा प्रॉब्लम भी तो सॉल्व। वैसे भी क्या गांडे गुजरात लोग को गाड़ी चलाने आती नहीं है। तुम अहमदाबाद में अभी जाओ, अक्खे अहमदाबाद में तुम्हारे को एक गाड़ी ऐसी नहीं मिलेगी जिसके ऊपर स्क्रैचेस और डेंट नहीं हो। साले गांडे गधेड़े हमारे गुजरात वाले, किसी को गाड़ी चलाने आती नहीं है। इसलिए मैं छोड़ दिया अहमदाबाद, अभी महाबलेश्वर आया हूँ, टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस कर रहा हूँ। नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। उसका है ना, आपका जुआपुरा में ये क्या कहते हैं, मैजिक चिकन भी आपका बहुत शानदार है। गुजरात की याद। मैजिक चिकन नहीं यार, मैंने इतना ट्राई नहीं किया। मैं बाहर का ज्यादा खाता नहीं हूँ यार। मैजिक चिकन, और फिर तवक्कल टी स्टॉल है आपका, तवक्कल टी स्टॉल के पीछे ही रहता हूँ भाई। हाँ, अच्छा, तवक्कल उधर ही रहते हो। तवक्कल टी स्टॉल के पे आके तुम किसी को भी मेरा नाम पूछो, तुम्हारे को हाथ पकड़ के घर पे छोड़ जाएगा मेरा। ऐसा? हाँ, मैं रीजन बताऊं क्या है। मैंने अपना बैचलरहुड है ना 10 साल के करीब गुजरात में रहा हूँ। तो अब बैचलर में तो क्या खाना भारी खाना पड़ता है, राइट? तो है ना, अच्छा खासा मैं और मेरे फ्रेंड भटक के ना अच्छा एक्सपीरियंस है। और अहमदाबाद का बहुत रिच एक्सपीरियंस है। अब क्या है, हमारे अहमदाबाद का खाना पीना अच्छा है, नो डाउट। स्पेशली नॉन वेज वगैरह तो बहुत अच्छा मिलता है। मेरे को वो आपका क्या ये ना, इसकी आस्टोडिया की जलेबी बहुत शानदार लगती है ना। आस्टोडिया का जूस भी बहुत अच्छा है, सैंडविच भी बहुत अच्छी है। आस्टोडिया दरवाजे के सामने ही जो दुकान है, आस्टोडिया जूस सेंटर, वही ना, उसकी कभी वेज सैंडविच खाना बहुत अच्छी बनाता है। रात में 2 बजे तक चालू रहता है वो। तो अच्छा है, मतलब दैट इज गुड। नहीं, अभी देखो आफ्ताब भाई, इसका मैं तुम्हारे को है ना एकदम फ्रेंकली बताता हूँ, ठीक है? मेरा तो मन ना है भाई कोटक का पेमेंट करने का। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये कॉल सेंटर वाले कॉल करे, वो लोग की तबीयत की ठुकाई करूँ, 2-4 लोग की नौकरी खाऊं। मेरे को मालूम है एस्केलेशन कैसे डालने का, RBI में कैसे डालने का, सब मालूम है मेरे को, ठीक है? और किसकी नौकरी कब खाने का सब मेरे को मालूम है। पेनल्टी कैसा लगाने का अच्छा खासा मालूम है मेरे को, ठीक है? तो सर देखिए, मैं तो मन बना लिया था कि भाई मेरे को तो इसकी पेमेंट ही नहीं करना है, ठीक है? अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन मैं तुम्हारे को सजेस्ट कर सकता हूँ, बाकी मर्जी तुम्हारी। अभी देखो, इसका 60 DPD चल रहा है, ठीक है? अभी ये ट्रांजिशन में है, 2nd बकेट टू 3rd बकेट।
हाँ आफ्टर करेक्ट है। अ मंथ और सो ये एनपीए मार्क होने वाला है, ठीक है। हाँ करेक्ट है। एनपीए मार्क के बाद में भी अगर तुम अकाउंट तुम्हारे पास होल्ड कर सकते हो अराउंड 150 टू 180 डीपीडी, ठीक हाँ है, राइट हाँ ऑफ तक का अगर मार्क होने तक का अगर तुम तुम्हारे पास रिटेन कर सकते हो तो वेल एंड गुड। राइट ऑफ हाँ। के बाद में फिर मेरे को जब अच्छा वेवर मिलेगा तो मैं इसका सेटलमेंट करने का सोचूंगा, वरना फिर इसको डिफॉल्ट ही करूंगा। कोटक की तो चप्पल रगड़ाऊंगा, याद रखना। देखो सर क्या है, पहली चीज बोलो ना। कि देखिए आपका जो कॉल सेंटर से जो आपका डिस्कनेक्ट है ना सर, उसका जिस मंथ जिस तारीख में आपके साथ आपको एक्सपीरियंस खराब रहा है उसका आप एस्केलेशन कर रहे हैं, है ना। एज ए कस्टमर आपको जो जो आपको बेहतर लगे आप वो करें, उसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा। दूसरा दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या कहते हैं कि आप देखिए सेटलमेंट भी जो बेटर कंपनी में जो बेस्ट हो सकता है वो मैं आपको करा दूंगा। नहीं ठीक है? नहीं नहीं, उसका लेकिन क्राइटेरिया है ना आफ्ताब जी। मैं अगर समझ गया आप सर, अभी मैं- सोचेंगे कि मैं- आप अभी सेटलमेंट मांगेंगे तो कोई भी एसीएम आरसीएम देने वाला नहीं है वेवर अच्छा। मैं अच्छे वेवर की बात कर रहा हूँ, दैट इज 90% वेवर, सिर्फ 10% प्रिंसिपल का भरूंगा, इसको क्लोज करूंगा मैं, वरना फिर इसको जाने दूंगा विंटेज 6 विंटेज 7 तक लेके सर। जाऊंगा, कौड़ियों के दाम बिका दूंगा ये अकाउंट। सर मेरा क्या है, मेरी सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे को कैसे तैसे करके ये ईएमआई करा दें बस। नहीं भाई साहब, ईएमआई के नाम पे तो 1 रुपया नहीं दूंगा मैं। पेमेंट करूंगा तो सेटलमेंट में करूंगा, वरना फिर 1 रुपया नहीं दूंगा। कोटक को कसम खा के बैठा हूं मैंने। वो तुम अगर वो एक्सपेक्टेशन से मेहनत कर रहे हो मेरे अकाउंट पे तो खाली खोटा देखो, तुम्हारा सर, टाइम वेस्ट होएगा। नहीं ये सर ये तो मेरा काम है, आप करें आपकी मर्जी है सर, नहीं करें आपकी मर्जी है। मेरा पॉइंट है क्या है कि आपका एक्सपीरियंस आप कैसे बेटर कर सकता हूँ मैं, राइट है ना। तो जो डिस्कनेक्ट है सर देखिए उसको तो मैं अंडू नहीं कर सकता, और वो डिटेल मेरे पास है भी नहीं, ना मैं उस डिटेल में भी जा रहा हूँ। आपको जो भी चीज बुरी लगी आप उसको एस्केलेट कर दें, राइट। देखो यार मेरी बात सुनो, इसके अंदर है ना कौन सा बैंक और कौन सा एनबीएफसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होता है। तुम कितना भी एस्केलेशन डालो वो लोग अपने हाथ ऊपर कर लेते। नो, दिस इज नॉट अवर एम्प्लॉय, वी डू नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंसिडेंट हैपन। ये ईमेल आता है, इससे ज्यादा कोई ईमेल आता नहीं है। लेकिन मेरे पास कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन पूरा है और 100% एविडेंस है मेरे पास। लोन तो सर नंबर के साथ में मेरे पास एविडेंस है, ताकि कोई बैंक वाला मना नहीं कर सकता है कि ये हमारा एम्प्लॉय नहीं है। तो सर देखिए क्या है, तो वो आपका है तो उस तरीके से उसको आप टेकअप करें ना सर। नहीं, वो है ना, टाइम तो आने पे अपन- करूंगा ना भाई साहब। सर देखो, नहीं हर नहीं नहीं चीज नहीं का एक नहीं समय सर, ये होता है गलत है, ना। ये ये बिल्कुल गलत गलत क्या, है। मैं रीजन बताऊं। गलत टिट फॉर टैट होता है ना भाई। अरे सर समझ गया मैं, मेरा एक्सपीरियंस ले लें आप। देखिए सर आपको जब बुरा एक्सपीरियंस हुआ है आप वो तब एस्केलेट करेंगे, हाँ जब आपका बुरा एक्सपीरियंस हुआ है सर तब उसको एस्केलेट करेंगे तो वो लाइमलाइट में आएगा, है ना, या तब इमीडिएट एक्शन होगा। अब सर क्या है, इतना लंबा ले जाके उसको एस्केलेट करेंगे तब तक तो चीजें डाइल्यूट हो जाती हैं। नोडल के समझे ना पास आप मेरी तो बात। अभी ऑलरेडी आप मेरे को है। बताओ, अभी सर देखो क्या है, आज आपका केस मेरे आफ्ताब पास जी, है। नोडल के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है एस्केलेशन की मेरे। हाँ, कोटक तो के सर नोडल में ऑलरेडी है। तो तो जो सर उस आप पर जो top up- सोच रहे हो ना वो स्टेप ऑलरेडी लेके बैठा हूं मैं। अभी इसको आगे फर्दर प्रेशराइज कैसा करने का उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। सर मैं समझ गया उस हाँ। पॉइंट को, जैसे आपको ताकि करना बैंक है वाले आप- वो टाइम पे नहीं बोल सकते कि भाई आपने हमारे को वो टाइम पे क्यों नहीं बताया। तो वो सब मैं करके बैठा हूँ भाई। नोडल के पास ऑलरेडी, और मेरे पास ईमेल में सब पड़ा हुआ है मेरे पास। हाँ तो सर देखिए सर मैं समझ गया आपकी बात, बट सर आपने जब लोन लिया होगा तब तो आपने सोचा नहीं होगा ना कि आप इसको सेटल करेंगे। इसके लिए तो मैंने पेमेंट भी तो किया ना भाई साहब। अगर हाँ, बिल्कुल तो डिफॉल्टर अगर रहता तो जी- मैं एक भी पेमेंट नहीं करता था। तो सर मेरी बात समझ ले, राइट। आई एम सो सॉरी कि जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ या जो भी बैड एक्सपीरियंस रहा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट सर आपसे क्या रिक्वेस्ट है कि आपने वो सारी ईएमआई नहीं भरी, देखिए अब इसको अपन डिफॉल्ट में ना करें, अपन इसको रेगुलर कर लें। मेरा तो करना ही नहीं सजेशन है, मेरे को। करना नहीं करना आपका काम है। हाँ, करना है ही ना, नहीं तो है इसको। मेरी- कोटक को तो रेगुलर करना ही नहीं है भाई साहब। मैं तो तुम्हारे को बोला ना आफ्ताब जी, पहले ही मैं तुम्हारे को बोला सच बताऊं या झूठ बताऊं, ठीक है। हाँ, तो आपने हाँ। बोले मैं तो चाहता हूं कि ये सुनना चाहता हूं कि आप पेमेंट कर दो, जो कि होने वाला नहीं है। तो मतलब जो है तुम्हारे को फैक्ट बात बता देता हूं ताकि तुम्हारे को मेहनत करने को समझ में आए। देखो सर मैं आपकी बात समझ गया, पर देखो एक जगह अगर मैं आपकी बात मानूं, मैं डिटेल में ना जाऊं और सिर्फ आप ही की बात मान के बोलूं, तो एक जगह अगर कुछ चीज गलत है तो दूसरी जगह ना पेमेंट करके भी तो अपन गलत कर रहे हैं सर। दूसरी जगह एक जगह हो सकता है, आप बिल्कुल तो अगर आपकी मालूम बात तो मानो पड़ेगा ना तो एक कोटक जगह को। गलत है सर। कोटक को पता भी तो चलेगा ना कि कोई कोई कस्टमर ऐसा भी रहता है जो अच्छा, हाथ डाल के पिछवाड़ा हिलाने की ताकत रखता है।
सर है ना? देखिए सर आपने वो ऑलरेडी एस्केलेट कर रखा है, आप उसको है ना, उसको उस हिसाब से टेकअप कर रहे हैं। तो मेरा सर देखिए, मेरा वो सिंपल सा है कि आपसे क्या रिक्वेस्ट है कि देखिए आपकी है ना एक ईएमआई पेंडिंग है जो बकेट 1 की थी, राइट। अभी जो बकेट 2 में है सर, यहाँ से अपन रेगुलर कर लेते हैं, जो पेंडिंग है उसको नहीं पेंडिंग भाई रख साहब, देते हैं। नहीं करूंगा। आफ्ताब जी कसम खा के बैठा हूँ, कोटक को तो 1 रुपया नहीं दूंगा मैं। मेरे को फोन आता है फील्ड ऑफिसर के या किसी भी रिकवरी वाले के, मैं तो बोलता हूँ भाई साहब घर पे आओ, यहाँ वहाँ घुमाता हूँ, 1.5 घंटा घुमाता हूँ, पेट्रोल जलाता हूँ, बाद में फिर भेजता हूँ उसको मैं। सर ये भी गलत है ना सर। सर देखो क्या है, हालांकि भाई जितना सर गलत हो सकता है ना उतना गलत करूंगा कोटक के साथ में। सर आपकी बात समझ गया मैं, बट सर आप मेरे को बताओ, अब जो फील्ड वाला या जो बंदा, जैसे आप से फॉर एग्जांपल जिसने वो किया ही नहीं है, तो वो उसको उसको क्यों पनिश करें अपन? वो इसके लिए पनिश कर रहे हैं बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ कोटक ना। सर कोटक एज ए कंपनी नेवर वांट्स कि तो कस्टमर का मेरे बैड साथ में जो एक्सपीरियंस हो। मिसबिहेवियर जो हुआ है दैट इज सर आई एम ओनली ऑन बिहाफ ऑफ कोटक, कोई पर्सनल ग्रजेस तो थोड़ी है मेरे साथ में। सर वो आपने सर समझ गया ना सर, वो आपने एस्केलेट भी किया ना सर। देखो सर मैं आपकी बात समझ गया। खाली एस्केलेट करने से मैं छोड़ता नहीं हूँ ना, वही तो फर्क है ना। लोग क्या समझते हैं, एस्केलेशन डाल दिए बस काम खत्म हो गया, 2 महीने के लिए अकाउंट के ऊपर डीएनडी लग गया, बात खत्म हो गई। मैं वैसा नहीं हूं ना भाई, मैं गांडा गुजरात हूं, मां बहन कर दूंगा कोटक की। भाई साहब आपको क्या लगता है, समझ में आ रही बात आफ्ताब जी, मैं कहां तक जाने की बोल रहा हूं? आर यू गेटिंग मी, आर यू फॉलोइंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सर आई एम फॉलोइंग यू व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, बट माय हाँ, ओनली तो पॉइंट एक इज गलती है ना कोटक को इतनी भारी पड़ेगी ना कि सीईओ तक की कुर्सी हिल जाएगी भाई साहब। मैं इतना गंदा लेवल पे खेलूंगा मैं। अभी तो मैं सिर्फ बैकग्राउंड बना रहा हूं आफ्ताब जी। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द कॉल्स एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर देम टू कॉल मी एंड गिव मी सम मोर एविडेंसेस। उसके बाद में फिर देखो कैसा लॉस उठ जाता है कोटक के ऊपर। तहलका नहीं मचा तो मेरा नाम भी चेंज कर देना भाई साहब, पता चलेगा असर कौन है। समझे आफ्ताब जी? तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको मेहनत करनी है बेशक और बिंदास कीजिए और एडी चोटी का जोर लगा के कीजिए। नहीं सर ताकि देखिए मुझे भी देखिए मजा आए। सर देखिए सर, मैंने आपसे वो बात की, मैं सिर्फ पेमेंट की बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं मैं राइट आपको एक है ना? बात बता रहा हूँ। हाँ नहीं तो सर वो देखिए, अभी तो क्या, अभी अभी जब तक आपका ये केस आगे चलेगा, ये मेरी टीम के पास रहेगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका जो तो बस बैड एक एक्सपीरियंस ही हुआ ऑप्शन है इसके अंदर सर, उसको मैं इसके अंडू नहीं कर अंदर सकता। हाँ जी आप आफ्ताब जी, बताइए। इसके अंदर एक ही ऑप्शन है, इसको राइट अप का तुम्हारे पास अगर रिटेन कर सकते हो तो करो। सर देखिए एंड व्हेनेवर यू देखिए थिंक दैट यू आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ वेवर, लेट मी नो, वी कैन डिस्कस ऑन इट एंड वी कैन ट्राई टू क्लोज इट इन वन लमसम पेमेंट। एक ही पेमेंट में कर दूंगा, वो भी 2-3 पार्ट में नहीं करूंगा मैं, ठीक है? मैं बट अगर इसके आपको पहले सेटलमेंट लगता अगर है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपके ऊपर एक ईएमआई का पेमेंट कर दूं, तो बस मैं 1 रुपया भी कोटक को पेमेंट के नाम पे नहीं देने वाला हूं। पेमेंट जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ वन टाइम सेटलमेंट में जाएगी, ओटीएफ, बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है आफ्ताब जी? सर आप देख ले, है ना, कोई सपोर्ट लगे तो आप मुझे बताएं। बाकी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट एक ईएमआई भर के इसको रेगुलर करें। नहीं सर, सॉरी, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ रिक्वेस्ट सर। सेटल चाहिए तो वो भी सेटल कर सकते हैं। अभी जो सेटल लगता है, तो सेटलमेंट अगर आपको चाहिए तो मैं अभी सेटल कर दूंगा। नहीं, अभी वो वेवर नहीं मिलेगा ना, आप भी तो जानते हो ना यार, अभी वो वेवर नहीं मिलेगा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके लिए मैं खाली कूलिंग पीरियड का वेट कर रहा हूँ। जब अकाउंट राइट ऑफ के बकेट में आएगा या राइट ऑफ मार्क हो जाएगा ना, देन आई विल स्टार्ट द नेगोशिएशन विद कोटक। और वो टाइम पे ये सारे एविडेंसेस मारूंगा मुंह में कि देखो 6 महीने से मैं ये सब बर्दाश्त कर रहा हूं। तब तो कोटक का बाप भी देगा मेरे को, नहीं तो पेनल्टी के लिए तैयार रहेगा। और क्या, सेटलमेंट नहीं देगा तो पेनल्टी ठोकूंगा मैं। इस तरह से काम किया जाता है ना भाई साहब। आपको असल में क्या है मालूम है, आज की तारीख में जो कलेक्शन इंडस्ट्री है ना, वो लोग को ऐसा लगता है कि सब लोलू पंजू है, किसको भी फोन करके डरा देंगे, किसके पे जाके धमका देंगे, सब हो जाएगा। जैसा महाराष्ट्र में होता है, जैसे यूपी बिहार में होता है, जैसे नोएडा साइड में होता है। इधर वैसा नहीं चलता है ना भाई साहब, इधर पढ़े लिखे हैं। पूरा प्रोसेस आरबीआई का मालूम है, कैसा केस बनाने का, कैसा एविडेंस बनाने का, कैसा फाइट करने का, और वो एविडेंसेस कब इस्तेमाल करने का टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द सेटलमेंट। वो सारी चीजें पढ़ के बैठा हूं भाई साहब मैं। ठीक है सर। ठीक है, सो सॉरी, तुम्हारे पास बहुत बुरी लीड आई है आफ्ताब जी।
आई But फील है ना सॉरी सर, फॉर दैट मेरा 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 बिल्कुल प्योर इंटेंशन था, राइट, कि चीजों को नॉर्मलाइज करें और उसको क्लोज करें अपन, राइट। और कंपनी की तरफ से जो अथॉरिटी में जो लेवल पे बेस्ट हो सकता है वो आई एम रेडी टू डू दैट। बट ठीक है, आपको जब मेरा सपोर्ट लगे तो आप मुझे कॉल लगाएं। श्योर ठीक श्योर है, श्योर आफ्ताब जी, थैंक यू वेरी मच फॉर है कॉलिंग ना। एंड अभी थैंक भी यू वेरी मेरी मच एक फॉर योर रिक्वेस्ट हेल्प। रहेगी सर, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी जब आपसे बात हुई थी ना, तब आपने बोला था कि मैंने सोचा था एक EMI करा दूंगा, और फिर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपने बोला था ठीक है मैं कराता हूँ सर। ये बात हुई थी लास्ट आपकी और मेरी। बट ठीक है, शिट हैपेंस, पार्ट ऑफ द लाइफ, डोंट वरी अबाउट इट। कभी कभी बुरी लीड्स भी डॉलर पे या तुम्हारे पास पोर्टफोलियो में आ जाती है। सेव माय नंबर, जब भी कोई अच्छी लीड आती है, अच्छा कोई ऑफर आता है तो मुझे बता देना। अगर मुझे समझ में आएगा तो आई विल पिक इट अप एंड आई विल क्लोज द अकाउंट। ठीक है आफ्ताब जी, ठीक है, ठीक है। चलो टेक केयर।